ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नक्षत्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च गोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर वासदि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के इस कथा की शुभारंभ करने से पहले हम इस दामोदर यात्रा के सभी वरिष्ठ वैष्णव और जितने यात्रा लीडर्स हैं और आप सभी के प्रति हमारे कृतज्ञता या आभार व्यक्त करना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी ने हमें अवसर प्रदान किया है जहाँ पर हम बैठकर भगवान के बारे में कुछ कहकर अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए एक तुच्छ प्रयास कर सकें। तो आज का जो विषय हमने चुना है, वास्तव में ये विषय बहुत बड़ा, बहुत गहरा और बहुत गंभीर है। एक 25-30 मिनट में इस विषय पर चर्चा करना वास्तव में बड़ा अन्याय होगा, पर फिर भी हम संक्षिप्त में हिटिंग द पॉइंट जो विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं उस विषय पर हम जितना हो सके, जो समय हमारे पास है उसमें हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में ये जो विषय है ग्रैटिट्यूड, जिसे हम आभार कहते हैं, आभार व्यक्त करना, या जिसे हम कृतज्ञता भावना कहते हैं, ये वास्तव में भक्ति का सार है। यदि किसी व्यक्ति में या कोई भक्त बनने का प्रयास कर रहा हो या भक्त बन गया हो, भक्ति के साथ साथ अपने साधना के साथ, अपने सेवा के साथ यदि इस भाव का सिंचन न करे, इस भाव का यदि पोषण न करे, तो अधिक समय तक भक्ति में टिक नहीं पाएगा। अधिक समय तक भक्ति में टिक नहीं पाएगा। यदि टिक भी गया तो भक्ति का जो रस है उसका आस्वादन नहीं कर पाएगा। तो यदि हम किसी मार्ग में हैं, यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, उस कार्य को करने के लिए हमें चाहिए क्या? उस कार्य से हमें कुछ रस का आस्वादन होना चाहिए, है कि नहीं? चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। भौतिक जीवन में भी हम अपने परिवारजनों के साथ में रहकर उनके साथ हम कुछ रस का आस्वादन करते हैं, इसीलिए तो हम रह पाते हैं ना। यदि रस का आस्वादन न हो
तो हम कैसे टिक पाएंगे? जिस प्रकार से यदि हम एक गन्ना चबा रहे हो, जानते ना गन्ना, शुगर केन, यदि गन्ने को चबा रहे हो, यदि उस गन्ने में से कुछ रस ना निकले तो हम कब तक चबाएंगे? है कि नहीं? कब तक चबाएंगे? उसे फेंक देंगे, है ना? तो उसी प्रकार से चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, इस कृष्ण भावनामृत में यदि हम उस कृष्ण भावना का जो रस है, उस रस का यदि आस्वादन ना करें तो इसमें टिकना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जीव का जो वास्तविक स्वरूप है आनंदमयो बेसाद, वो आनंद की कामना, आनंद की इच्छा करता है, वो रसास्वादन करना चाहता है। यदि भगवान की सेवा में रस का आस्वादन नहीं करे तो वह माया की सेवा में रस का आस्वादन करेगा। क्योंकि रस का आस्वादन करना, भगवान की सेवा करना, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, यही हमारा शाश्वत स्वरूप है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। और भगवान की उस सेवा में, भगवान की सेवा में हमें प्राप्त क्या होता है? प्राप्त होता है तो केवल रस, कोई पगार नहीं मिलता है कि नहीं, कोई प्रमोशन नहीं मिलता, कोई पोजीशन नहीं मिलता। भगवान अपने भक्तों को तक देते क्या? केवल रस। तो इसीलिए जब तक जीव को उस रस का आस्वादन न हो तब तक वह जीव जो है भगवान की सेवा में बने नहीं रहेगा। वह माया के रस को आस्वादन करने का प्रयास करेगा, और जब माया के रस का आस्वादन करने का प्रयास करता है तब क्या होता है? वो अपराध करने लगता है। जिस प्रकार से कल सीता जी का आविर्भाव तिथि था, है कि नहीं? तो जब भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों पंचवटी में अपने पर्ण कुटीर में विराजमान थे और रावण ने अपने मामा मारीच को भेज दिया सीता को भ्रमित करने के लिए। किस रूप में? एक स्वर्ण मृग के रूप में। यदि हिरण के रूप में आया होता तो शायद सीता भ्रमित नहीं होती। सीता भ्रमित नहीं होती। जब वह हिरण मृग जो है वह स्वर्ण रूप धारण किया, कुछ हटके, है ना। इस दुनिया में हम किससे आकर्षित होते हैं? कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जब क्या होता है, हटके होता है ना? अलग, समथिंग डिफरेंट। तो सीता ने तो ऐसे बहुत सारे मृग को देखा था पर स्वर्ण मृग को नहीं देखा, है कि नहीं? तो जब हम कुछ अलग देखते हैं तो हमारा स्वाभाविक स्वरूप क्या है? हम आकर्षित हो जाते हैं, और केवल आकर्षित नहीं, उसे पाने का हम पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं या इच्छा करते हैं। तो उसी प्रकार से सीता जी ने भी उस स्वर्ण मृग को प्राप्त करने की इच्छा की, यह जानते हुए भी कि मृग कभी स्वर्ण कलर का, रंग का नहीं होता, है कि नहीं? सीता कोई नादान कन्या नहीं थी, जानती थी। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ समय बिताया था और बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया था, जिसके चलते उसे पता था कि मृग जो है कभी स्वर्ण रंग का नहीं होता। पर जब जीव भगवान और गुरु की सेवा में रस का आस्वादन नहीं करता, इसे ध्यान रखने वाली बात है, समझने वाली बात है। हमारे श्री वैष्णव आचार्य जो है सीता जी को एक साधारण भक्त के साथ में तुलना करते हुए हमें कुछ सिद्धांत समझाने का प्रयास करते हैं। यदि हम सीता जी को एक साधारण भक्त या एक साधक के रूप में हम उनकी तुलना करें या समझे तो हम ये जान पाएंगे कि किसी जीव को यदि भगवान और गुरु का आश्रय प्राप्त हो, है कि नहीं? सीता जी को श्री रामचंद्र जी थे और लक्ष्मण साक्षात गुरु हैं। गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो सीता जी को भगवान और गुरु दोनों का सानिध्य प्राप्त था, है कि नहीं? तो हमें लगता है कि यदि भगवान मिल जाए या गुरु मिल जाए, हमें और किसी हार ना करी हो मने आशा, हार ना करी हो मने आशा होना नहीं चाहिए। तो सीता जी का सौभाग्य था कि उनके पास, उनके समक्ष 24 घंटे कौन थे? साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी थे, और उनकी सेवा में
रामचंद्र जी की सेवा में और सीता जी की सेवा में साक्षात लक्ष्मण जी आदि गुरु विराजमान थे। तो ये मत समझिएगा कि मेरे अगल बगल में मेरे गुरु हैं, भगवान है, तो मेरा मन नहीं भटकेगा। काल कृष्णदास का मन भी भटका था, उनके साथ तो साक्षात राधा कृष्ण थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे हुए थे, पर फिर भी उनका मन कहाँ भटका? बट्टा हरि की ओर, और चले गए। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी शिखा को पकड़कर सही ठाकुर धन्य जेने छाड़े प्रभुर चरण, सॉरी, सही शिष्य धन्य जेना छाड़े प्रभुर चरण, सही ठाकुर धन्य जेना छाड़े निज जन। वह भगवान धन्य है जो अपने पार्षदों को कभी छोड़ते नहीं, और वो भक्त धन्य है जो भगवान कभी छोड़ते नहीं। पर दुर्दैव यदि भक्त गण जाए अन्य स्थाने, दुर्दैव है कि नहीं? दुर्दैव यदि भक्त गण याय अन्य स्थाने, सही ठाकुर धन्य तारे चूली धरी आने। वो भगवान धन्य है। क्या, कैसे धन्य है? क्यों धन्य है? कि वो भक्त क्या करते हैं? उस भक्त के चूली यानी शिखा को पकड़कर खींच कर ले आते हैं। इसीलिए भक्तों को शिखा रखना चाहिए ताकि अवसर पड़ने पर भगवान उस शिखा को पकड़कर हमें अपनी सेवा में फिर से ले आए। तो प्रभुपाद जी के उस श्लोक के तात्पर्य में, इस काल कृष्णदास के संदर्भ में, यदि ये न समझिएगा कि हम भगवान की सेवा में लगे हैं तो माया के प्रभाव से हम दूर रहेंगे। अरे ये तो साक्षात भगवान की सेवा में पर्सनल सर्वेंट थे, है कि नहीं? यदि उस व्यक्ति का पतन हो सकता है तो हम किस खेत की मूली हैं? ये जानना, ये समझना, और ये जानकर समझकर भयभीत होना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से कहते थे, द प्रॉब्लम विथ यू डिवोटीज, आप सभी भक्तों का एक ही समस्या है कि प्रॉब्लम है क्या है? यू आर नॉट इनफ फियरफुल ऑफ माया। आप लोगों को माया से जितना डरना चाहिए उतना डर नहीं है। हमें लगता है तो बस हम आ गए, अब माला पकड़ लिए, है कि नहीं? हाथ में माला पकड़ लिए, गले में माला धारण कर लिए, दीक्षा भी हो गया, तो अब कोई टेंशन है नहीं। जब तक दोनों पग वैकुंठ में नहीं पहुंचेंगे तब तक रिस्क बना ही रहता है। जैसे हमने परसों नित्यम भागवत सेवा की क्लास में सुना होगा, जब भगवान कृष्ण उद्धव को संन्यास आश्रम के बारे में बतला रहे, तो अब श्लोक कहा है कि जब कोई व्यक्ति संन्यास धारण करता है तब देवता गण भी उसके कुटुंब, उसके परिवारजनों के रूप में, और कोई माया के रूप में उसके सामने, कोई प्रलोभन के रूप में प्रकट हो जाते हैं ताकि उस सन्यासी का पतन हो जाए। क्योंकि देवता ये सोचते हैं कि अरे यदि ये सन्यास में सक्सेसफुल हो गया तो ये हमसे आगे चला जाएगा, तो इसीलिए खींच लो उसे पीछे, उसे आगे बढ़ने मत दो। सोचिए, मतलब यदि आप सन्यास भी लिए तो ये मत सोचिए कि मैं पार कर गया, नहीं। जैसे कहते हैं ना कि जब कोई जीव पूरे जीवन भर कृष्ण भावनामृत का पालन करके यदि उसके लिए वैकुंठ विमान भी आ जाए, अब उसे लगेगा अब मेरे तो विष्णु आ गए, वैकुंठ विमान आ गया और मैं उस पर बैठ गया हूं, अब हो गया, बेड़ा पार। नहीं, क्योंकि उस विमान का स्पेशलिटी क्या है? उस वैकुंठ विमान का स्पेशलिटी ये है कि वो विमान जो है पूरे पृथ्वी के ऊपर जो 6 लोक है, स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, महारलोक, सत्यलोक, इन सभी लोकों से गुजरता हुआ जाता है। और यदि जब स्वर्लोक में गुजरे, स्वर्लोक से यदि प्लेन गुजरे और वहां पर इंद्र के दरबार में यदि कोई अप्सराएं नृत्य कर रही हो, गान कर रही हो, और आपने देख लिया और आपने कहा वाह क्या सुंदर है, यदि मन में ये भाव आ गया तो वहीं पर आपको छोड़ दिया जाएगा, बेटा मजे कर ले। सोचिए, तो ये मत समझिए कि वैकुंठ विमान में बैठ गए तो हो गया बेड़ा पार, नहीं। जब तक दोनों पैर वैकुंठ में नहीं पड़े तब तक वो डर बना ही रहना चाहिए।
एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। तो सीता जी रामचंद्र जी के साथ में विराजमान थी, लक्ष्मण के साथ विराजमान थी, पर उनका मन किस पर अटका? उस सुवर्ण मृग पर अटका। सो देयर इज ऑलवेज अ चांस। ये अवसर हमेशा बनाए रहता है, ये रिस्क हमेशा बनाए रहता है कि हमारा मन कभी भी किसी भी विषय वस्तु पर आकर्षित हो सकता है, चाहे हम भक्तों के संग में ही क्यों न हो। अब विषय आता है, प्रश्न होगा, प्रश्न मन में उठेगा, ऐसा क्यों होता है? यदि कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भक्तों के संग में है, गुरु की सेवा में है, गुरु के आश्रय में है, तो उस व्यक्ति के मन में ये भावना कैसे आ सकती है? वो व्यक्ति माया से कैसे प्रभावित या आकर्षित हो सकता है? ये प्रश्न मन में आएगा। तो इसीलिए हमें भक्तों के संग में रहना ही है, हमें भगवान के सानिध्य में रहना ही है, भगवान की सेवा करना ही है, सब कुछ करना है, पर साथ ही साथ एक विषय का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और क्या है वो? हम भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, भगवान के नाम के प्रति कोई अपराध ना करें। जिस दिन हमने अपराध किया तो समझ लीजिए हमारा मन उस कृष्ण भावना का जो रस है वो अपराध क्या कर देता है? उस रस के प्रवाह को वहीं पर रोक देता है। और जब इस रस का प्रवाह रुक जाएगा तब हमारा मन जो है विषय वस्तुओं के रस पर आकर्षित होगा। तो इसीलिए हम बड़े बड़े लीडर नहीं बने, नो प्रॉब्लम। हम बड़े कथाकार, वाचाकार, हम बड़े कीर्तनिया या बड़े कुछ नहीं बने, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत समझिए कि हम यदि हम ये सब न करें तो हम भगवत धाम नहीं जाएंगे, नो, नो प्रॉब्लम। इट इज नॉट द क्राइटेरियन। अब कुछ ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपराध मत करिए। यदि अपराध करोगे तो जो इमारत आपने खड़ा किया है बड़ा, वो एक क्षण में ढल जाएगा। क्योंकि अपराध क्या करता है? ये मत समझिए कि हम यदि वैष्णव अपराध करें, हमारा एक्सीडेंट होगा या हमारा बिजनेस में कुछ नुकसान होगा या हमारा कोई एक्सीडेंट होगा या कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान ये सब नहीं करेंगे। भगवान क्या करते हैं? हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो विश्वास है भक्तों पर, भगवान पर, उस विश्वास पर भगवान दीमक लगा देंगे। यदि बिल्डिंग कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यदि बिल्डिंग के फाउंडेशन पर यदि दीमक लग जाए तब क्या होगा? केवल टाइम की बात है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। एक हवा का झोंका आया और टूटा डाली से फूल। तो हमारे जीवन में जब ऐसे कुछ क्षण आएंगे, ऐसा झोंका जब आएगा तब क्या होगा? अब तक जो भक्ति का इमारत जो बड़े शान से, बड़े ठान से खड़ा हुआ था, एक क्षण में ढल जाएगा। और जब दीमक लगता है ना, पता नहीं चलता। हमें लगता है अरे मैं तो सत्संग में जा रहा हूँ, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, मैं तो जप कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर प्रॉब्लम किधर हुआ? वो दीमक जब खा रहा था दिखा नहीं। दीमक जब फाउंडेशन को कमज़ोर कर रहा था दिखा नहीं। और दीमक की ये खासियत है कि वो दिखता नहीं है, और दीमक अंदर ही अंदर खाने लगता है।
बाहर से शुरुआत नहीं करता खाना। दीमक एक पॉइंट से अंदर घुसता है और फिर अंदर अपना साम्राज्य स्थापन करता है, बाहर से मानो कुछ नहीं हुआ हो। और एक समय ऐसा आता है कि ऊपर से यदि एक थोड़ा सा एक प्रेशर आ जाए, हाथ अंदर चला जाता है, पैर अंदर धंस जाता है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अंदर से दिमाग ने कमजोर कर दिया। अब प्रश्न आएगा, इस अपराध करने के भाव से कैसे बचे? स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करना। और मुझे लगता है मैं इससे आगे बोल नहीं पाऊंगा, समय आगे बढ़ता चल रहा है। तो अपराध से कैसे बचे? ये अपराध कब होता है? अपराध कब होता है? खासकर हम वैष्णव के सन्निधि में है, वैष्णव के संग में है, तो हम सबसे पहले करते हैं वैष्णव अपराध, फिर नाम अपराध की शुरुआत होती है। पहले वैष्णव अपराध और फिर नाम अपराध। और वैष्णव अपराध कब करते हैं हम? वैष्णव अपराध का कारण क्या है? जब हम उस जीव का जो संबंध है हम कृष्ण से देख नहीं पाते। When we forget the relationship of that living entity with Krishna, then we start offending Krishna. यदि हमें पता चले कि ये जो फलाना व्यक्ति है ये तो राजा का बेटा है, दुबई का राजा का बेटा है कि नहीं, तब वो व्यक्ति चाहे हमें गाली मारे, लात मारे, कुछ भी करे, कुछ बोलेंगे क्या? क्यों नहीं कुछ बोलेंगे? कि हमारा पत्ता कट हो जाएगा, है कि नहीं? हमारा वीजा स्टैंप लग जाएगा फिर सदा के लिए, हाँ, फिर कभी दुबई में पैर नहीं रख पाएंगे, यूएई में पैर नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि राजा का बेटा है कि नहीं? पर यदि कोई साधारण व्यक्ति हमें केवल इस तरह देखे ऐसे, तो क्या करोगे? पीट दोगे पकड़ के, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसका संबंध राजा से नहीं है। फर्क क्या है? वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। राजा का बेटा भी इंसान है, ये साधारण व्यक्ति भी इंसान है, पर ये इन्फ्लुएंशियल है, इसका संबंध राजा के साथ में है। यदि उससे मैं पंगा लूं तो मेरे जीवन में दंगा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हर एक वैष्णव, जिस व्यक्ति ने भगवान की ओर मुड़कर अपने आप को भगवान को सौंपने का जो प्रयास किया है या कर रहे हैं, उसी क्षण भगवान उस व्यक्ति को अपना मान लेते हैं। जैसे भगवान रामायण में कहते हैं ना, यदि रावण भी आज आ जाए, मैंने अपने जीवन में प्रण लिया है। क्या है प्रण? सकृत, है कि नहीं? श्री संप्रदाय में इस श्लोक को रामायण का परम चरम श्लोक माना गया है। भगवान कहते हैं मैंने अपने जीवन में ऐसा प्रण लिया है कि यदि चाहे कोई भी हो, एक बार ये व्यक्ति यदि मेरी ओर मुड़कर मेरे पास आकर एक बार ये कह दे, सकृत देव प्रपन्नाय, है कि नहीं? यदि ये कहकर मेरे श्री चरणों का आश्रय ले कि हे स्वामी, हे भगवान, मैं आपका हूं, आई एम योर्स, एक बार मुड़कर, तब भगवान उसके बैकग्राउंड को नहीं देखते कि ये कौन है, कैसा है, कहां से है, कितना पापी है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। भगवान ये सब कुछ न देखकर तुरंत ही इस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने भगवान के पास आकर ये कह दिया आई एम, मैं आपका हूं, तो भगवान ये नहीं कहेंगे हम आपके हैं कौन। भगवान क्या कहेंगे? आप मेरे हो, आप मेरे हो। तो सोचिए, केवल यदि एक बार कहने मात्र से यदि भगवान यह कहे, आगे के श्लोक श्लोक सकृत देव प्रपन्नाय, तो यदि जीव एक बार यदि मुड़कर भगवान से कहने मात्र से भगवान उसे अपना लेते हैं, तो हम तो कम से कम भगवान की ओर मुड़कर भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान का माला धारण किया है, हम 4 नियम पालन कर रहे हैं। तो सोचिए, भगवान उस जीव को
कितना अपनाते होंगे। और ऐसे जीव जिनको भगवान ने अपनाया है, उसके जीव के प्रति यदि हम कोई अपराध करें तो क्या भगवान सहन करेंगे? आप सभी माता पिता हैं, आपके बच्चे यदि कोई बदमाशी करे और बदमाशी का दूसरे बच्चों को मारकर जब आ जाता है और सामने वाली महिला, बगल वाली महिला अगर ये कहे कि आपके बेटे ने हमारे बेटे को मारा है, तभी आप ये कहेंगे क्या? हाँ हाँ सही में, अबे क्यों मारा तू? तो चमट मारेंगे। क्या करते आप? अपने बेटे को बगल में लेंगे, बोलेंगे नहीं मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं करता, मेरी बेटे की कोई गलती नहीं है। गलती किसका है? आपके बेटे की। सोचिए, हम जय भक्त विघ्नविनाश नरसिंह देव महाराज की जय। तो महाराज आ गए हैं, अब मैं केवल 2 मिनट लूंगा। तो ये श्लोक आप देख सकते हैं, ये रामायण का चरम श्लोक माना गया है। रामायण के 1 लाख श्लोकों में से इन श्लोक को चरम श्लोक माना गया है, जहां पर भगवान हनुमान जी से कह रहे हैं। ये उस समय की बात है जब विभीषण रामचंद्र की शरण में आना चाहता था, और सभी रामचंद्र की सभी सेना में भगवान ने सभी का अभिप्राय लिया, यह जानने के लिए कि आपका अभिप्राय क्या है, बताइए हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए या नहीं। तो सभी के सभी ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल, बोले नहीं। बहुत सारा डिटेल में विस्तारित रूप से वर्णन किया गया वाल्मीकि जी ने। और फिर हनुमान जी से पूछा गया, और हनुमान एक ऐसे थे व्यक्ति जिन्होंने विभीषण को सपोर्ट किया, ये कहते हुए कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं। बहुत सुंदर तरीके से हनुमान जी वर्णन करते हैं। एक्चुअली रामायण का वर्णन करना बड़ा सुंदर है। इस प्रकार मानो कोई तो मध को चाटता हो, स्पेशली वाल्मीकि रामायण। और फिर राम सारांश में इस श्लोक को कहते हैं। अब पढ़ेंगे क्या क्या? सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मिति यदि याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतावृतं मम। मैंने ये व्रत धारण किया है, यदि कोई मेरे पास आकर याचना करे, क्या कहते हुए? तवास्मि, मैं आपका हूं। तो कहते हैं उसी क्षण में उसे अभयदान देता हूं, उसी क्षण में से स्वीकार कर लेता हूं। तो इसीलिए 1 मिनट में मैं कथा को विराम दूंगा कि मैंने चाहता कि महाराज बैठे। तो इसीलिए इसमें मैंने शुरुआत की, कृतज्ञता भावना होना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भक्ति में टिका रहना है। तो भक्ति में क्यों नहीं टिक पाते? क्योंकि अपराध करते हैं। और भक्ति में अपराध क्यों करते हैं? जब हम भक्तों का वैल्यू नहीं कर पाते। When we don't value the devotees, when you don't value the Lord, then you start committing offenses. जैसे सीता जी ने राम के वैल्यू को नहीं समझा। लक्ष्मण और राम उन्हें क्या प्रदान कर रहे हैं? लक्ष्मण और राम के संग में उन्हें रहने का जो अवसर प्राप्त हुआ, जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसे न समझकर, उस रस को आस्वादन न करते हुए वो एक स्वर्ण मृग से रसास्वादन करना चाहती थी, है कि नहीं? क्या हुआ? अपराध हो गया। कैसे अपराध हुआ? उन्होंने भगवान के उस प्रेम को उस मृग से तुच्छ समझा, है कि नहीं? क्या भगवान का प्रेम उस मृग से अधिक है? क्या लक्ष्मण का जो सेवा भाव था उस मृग से अधिक है? नहीं। पर उन्होंने राम के प्रेम को और लक्ष्मण की सेवा से अधिक महत्व को क्या जाना? उस स्वर्ण मृग को। और क्या हुआ? इनडायरेक्टली उनसे अपराध हो गया। और फिर एक चीज याद रखिए, जब हम किसी वैष्णव को निंदा करते हो या उनका वैल्यू को समझ नहीं पाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो हमसे दूर हो जाएंगे, वी लूज इट। ये प्रकृति का स्वभाव है। यदि हमारे गले में जो चेन है, हमें पता चले कि ये सोने का है, हमें संभाल कर रखेंगे। पर यदि सोने का चेन भी हमें देकर ये कहे कि पीतल का चेन है, तो क्या होगा? हम उसे यहाँ वहाँ फेंक देंगे और बहुत जल्द हम उसे खो देंगे। So the point is, when you don't appreciate the value, then you start committing offenses. और लास्ट में आऊँगा कि हम कैसे अप्रिशिएट करें, जब हमारे मन में कृतज्ञता भावना होगी कि बड़े सौभाग्य से मुझे भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे सुदामा कहते हैं, क्वा हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधु इति स्माहम
बाहुभ्याम परिरंभिता। जब सुदामा जी जैसे दूसरे दिन सवेरे द्वारका से निकल रहे थे, है ना, तब भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। वही इच्छा से आए थे कि भगवान कुछ देंगे उन्हें, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो एक क्षण के लिए उनके मन में शोक हुआ। क्यों? इस इच्छा से कि मुझे कुछ नहीं मिला, इस भावना से कि अब मुझे घर पर जाकर अपने बीवी को रिपोर्ट करना है और पूछेगी क्या लाए, तो मैं क्या जवाब दूंगा, ये सोचकर उनके मन में एक क्षण के लिए शोक हुआ। पर उस शोक को उन्होंने इस श्लोक से खत्म कर दिया, है कि नहीं? किस श्लोक से? अरे मैं कौन हूं, मेरी क्या योग्यता, मैं किस लायक हूं, मैं तो दरिद्र हूं। और क्यों दरिद्र बना? क्योंकि मैं पापी हूं, है कि नहीं? क्वाहम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन। एक और मैं रहा तुच्छ दरिद्र पापी, और दूसरी ओर साक्षात श्रीनिकेतन, वो कृष्ण जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी विराजमान है ना? जैसे तेलुगु में कहते हैं श्रीनिवासा, श्री जिनके शरीर में निवास करती हो, है कि नहीं? इस भागवतम 10th कैंटो 81 चैप्टर, वो श्लोक ढूंढ रहे इसलिए बता रहा हूँ रेफरेंस। कृष्णा ब्लेसेस सुदामा, ये चैप्टर में 81 चैप्टर। क्वाहम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन। कृष्ण कौन है? श्रीनिकेतन है, जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी विराजमान है ना? हम दोनों में कोई समानता नहीं है, कोई तुलना नहीं है कि नहीं? कोई मैच नहीं है, पर फिर भी ऐसे भगवान ने क्या किया? भले ही मुझे मेरे वांछित जिस इच्छा से मैं यहां पर आया था, मेरी इच्छा की पूर्ति न हुई हो, पर उस भगवान ने क्या किया? मुझे प्रेम से आलिंगन किया। अरे मैं तो ब्राह्मण भी नहीं हूं, केवल नाम मात्र में ब्रह्म बंधु हूं मैं पूर्ण रूप से ब्राह्मण भी नहीं हूं। यह जानते हुए भी भगवान ने मुझे क्या किया? अपने गले लगा लिया। बाहुभ्याम इति परिरंभिता, अपने बाहों में ले लिया मुझे। अरे भगवान ने जिस व्यक्ति को अपने बाहों में ले लिया हो, जिसके बाहों में, जिनके सीने पर लक्ष्मी देवी विराजमान हो, वास्तव में भगवान ने उसी समय सुदामा का परिचय जो है लक्ष्मी देवी से करा दिया है कि नहीं? भगवान ने उसी समय लक्ष्मी के साथ सुदामा का परिचय करा दिया, मिलन करा दिया, क्योंकि छाती पर कौन है? लक्ष्मी जी विराजमान है। बोले लक्ष्मी जी अब इनका जरा देख लो, है कि नहीं? उसी समय, है ना? क्वाहम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतना ब्रह्म बंधु इति स्माहम बाहुभ्याम इति रंभिता। और ये सोचकर, इस भाव से, इस कृतज्ञता भावना से सुदामा इतने पुलकित हुए, इतने आनंदित हुए कि उनके मन में जो लेश मात्र, जो एक क्षण मात्र जो शोक प्रकट हुआ था, क्या हुआ? वो नष्ट हो गया और शोक जो है आनंद में बदल गया। तो इसीलिए इस भाव को बनाए रखिए कि हम कौन हैं, हमारी क्या योग्यता है, क्या पात्रता है, हम क्या भक्ति करने के लायक हैं? अरे हम तो 4 नियम को भंग कर मांसाहार, मद्यपान, द्यूत, ये सब कर इसमें लीन हो चुके थे, हम तो सड़ चुके थे उसमें, है कि नहीं? जैसे महाप्रभु कहते हैं लास्ट श्लोक, जब रामानंद राय महाराज प्रतापरुद्र जब रथ यात्रा में आकर महाप्रभु के चरणों को दबाने लगे, प्रभु कहे के तुम्ही करला मोराहित आचंबिते आसे पियाओ कृष्ण लीलामृत। क्या कह रहे प्रभु? अरे भैया आप कौन हो? आप कौन हो? कहां से आए हो? अचानक मेरे जीवन में आकर मुझे आपने कृष्ण लीलामृत का पान कराया, भैया आप हो कौन? राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास भृत्यरा भृत्य करो मोरा यही अभिलाष। राजा क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे मैं तो राजा प्रतापरुद्र हूं। क्या कह रहे हैं? राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास भृत्यरा भृत्य करो यही अभिलाष। मेरी एक इच्छा है कि आपके दासों का मुझे दास बनाए रखो। तो ये कृतज्ञता भावना को बनाए रखेंगे, हम किसी पर अपराध नहीं करेंगे, और ये अपराध नहीं करेंगे तो भक्ति रस का आस्वादन करेंगे, और भक्ति रस का आस्वादन करेंगे तो भक्ति में केवल टिके ही नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्ण। मैं कोई प्रश्न की याचना नहीं करूंगा क्योंकि महाराज जी बैठे हैं, उनको बिठाना और मैं बोलना ये बोलना बहुत बड़ी अपराध वाली बात है। इसलिए मैं महाराज से याचना करूंगा कि महाराज आए और हमें उनके श्रीमुख से अगले हफ्ते नरसिंह जयंती है तो नरसिंह लीला के बारे में कुछ कहें। आप सभी का बहुत बहुत आभारी, आपने मुझे अवसर प्रदान किया कि भगवान के बारे में कुछ कहकर अपने आप को शुद्ध करने का। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।